और चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़े हुए हैं और उनके साथ छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शरद जी आप बात कीजिए। साक्षी आपका, और सीधे हम चलते हैं जो छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम जी हैं। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 6 ज़िलों के अगर उनके करियर को देखें हम पीछे तो 6 ज़िलों के एसपी रह चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपना दायित्व निभाते रहें। एक अपराइट ऑफिसर और एक कॉम्पिटेंट तरीके से आगे बढ़ने वाले अधिकारी की छवि है। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। बहुत सारी स्मृतियां जब हम अपने जीवन में, अपने करियर में एक गोल अचीव करते हैं, और वो भी गोल वो होता है जो अपने करियर का एक टॉप मोस्ट पद होता है, तो दो तरह की फीलिंग्स होती हैं सर। एक बेहद बेहतरीन जिम्मेदारी का दायित्व बोध होता है कि अब ये कसौटी जो जिस पर मुझे कसा गया है छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया की, इस पर मैं खरा उतरूं। और दूसरा मन भावुक भी होता है, माता पिता के चेहरे कौंध जाते हैं, सहयोगी मित्रों के चेहरे कौंध जाते हैं। तो एक भावनात्मक भी होता है मसला, और एक बहुत ही अपने कर्तव्य पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने का भी होता है। पहली रिएक्शन आपकी इसी पर। आपने बिल्कुल सही कहा, दायित्व बोध तो बहुत है और छत्तीसगढ़ जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश को लेकर के और पुलिसिंग की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील प्रदेश को लेकर के मेरे मन में दायित्व बोध तो बहुत बड़ा है ही। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि इस धरती पर जो लोग हैं वो बहुत ही सहिष्णु और बहुत ही धैर्यशाली लोग हैं, और उनके दिमाग में बहुत स्पष्टता है अपने प्रदेश के प्रति। और मुझे लगता है कि यहाँ की फोर्सेस और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो इस प्रदेश को पूरी तरह से बहुत उत्तम प्रदेश बनाना और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा रखना, इस प्रदेश में जो नक्सलवाद की बहुत गंभीर समस्या है उसको इससे मुक्त कराना, इन लक्ष्यों में बहुत स्पष्टता है। और उस दृष्टि से हमको काम करने की बहुत अच्छा माहौल है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक कमांड स्ट्रक्चर्स और डायरेक्शंस बहुत स्पष्ट हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी सर, कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। और करीब अब तक का आपका जो ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स का 27-28 साल का जो एक्सटेंडेड करियर है, अब 2025 की पुलिसिंग, और जब आपने 92 में इस आईपीएस काडर छत्तीसगढ़ को ज्वाइन किया था, और 2000 के बीच एक ट्रांजिशनल फेज़ कह लेंगे कि बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब डिजिटल फ्रॉड जो है वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पेटी क्राइम्स में अब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आ गए हैं जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सो कॉल्ड डॉन माफिया फिल्म से बहुत प्रभावित हैं। नशे का जोर बहुत बढ़ गया है, और इन चुनौतियों से जूझने के लिए पुलिस को भी अपनी तैयारी एक नए सिरे से करनी है। इन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं आप? नक्सल तो लगभग ऑलमोस्ट हम मीट आउट कर ही रहे हैं उस चैलेंज को, और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साइबर क्राइम और बाकी जो नया तरीके का दौर है, नए तरीके की सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बहुत ही अलग किस्म के जुर्म हो रहे हैं। और उसके लिए हम लोग लगातार प्रशिक्षण, और जो ऑफिसर्स नई ट्रेनिंग और नए एजुकेशनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं वो भी उसके बिल्कुल समान रूप से इक्विप्ड हैं। और हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की चुनौती को बहुत इफ़ेक्टिवली मीट आउट किया जा रहा है। यद्यपि अभी पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम को भारत सरकार लेवल पर भी और बाकी प्रदेशों के स्तर पर भी बहुत अच्छे से टैकल किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग इसके लिए गियर्ड अप हैं, और जो भी साइबर क्राइम की चुनौती आएगी उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगता है कि सीमा पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनसे अधिक संख्या में कोई तुलना की बात नहीं है। शहादत शहादत है और हमेशा उसको सलाम है, प्रणाम है।
लेकिन देश भर में जितने पुलिस कर्मचारी और अधिकारी कर्तव्य परायणता की वेदी पर शहीद होते हैं वो संख्या बहुत अधिक होती है। फिर भी कई बार उनकी शहादत का वो नाम समाज में उस तरह से नहीं आ पाता जिस तरह से हमारी सेना, सैन्य अधिकारी और सैनिकों का नाम होता है। उसका कारण शायद एक छवि भी हो सकती है, और जिस तरह से मच पब्लिसाइज करना चाहिए, इन चीज़ों को बताना चाहिए कि किस तरह कितनी चुनौतियों का एक पुलिसकर्मी सामना करता है। इसके लिए भी एक मजबूत रणनीति की ज़रूरत है कि पुलिस का सम्मान समाज की निगाह में बढ़े, उनकी ट्रेनिंग में ख़ासतौर से समाज के साथ उनको लिंकअप करने के कई सोशियो पुलिसिंग के प्रोग्राम शुरू हों और हम उनको उनका वास्तविक सम्मान दिलाएं, क्योंकि आज भी इतने बड़े देश को अगर ऑर्डर में रखने का काम कर रही है तो मैं मानता हूं कि उसमें पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छी बात कही है। पुलिस में जब समुदाय के अंदर ये बात आएगी कि ये पुलिस हमने बनाई है और ये हमारे लिए है जी, और पुलिस के अंदर जब उसी समुदाय से सस्टेनेंस ड्रॉ करने के लिए जो एक ग्रैटिट्यूड और सेवा का भाव पैदा होगा, तभी दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होंगे। और पुलिस जो काम करती है वो केवल अपने वेजेस के लिए नहीं करती है, वेतन के लिए काम नहीं करती जी जी। इसलिए उसको सम्मान और उसको एक वर्दी का जो उसके प्रति जो गर्व रहता है वो समाज ही बिल्डअप करता है। अगर वो समाज उसके वर्दी में विश्वास रखे और हमारे जवान उस वर्दी के प्रति गर्व करें तो शायद ये जो आपस में थोड़ा गैप है वो मिट जाएगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव होगा। जिस दिन हमारा संप्रदाय, हमारा समुदाय, हमारे पुलिस पर विश्वसनीयता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा पुलिस इफेक्टिव होगी। उसकी प्रभावशालिता के लिए आवश्यक है कि समुदाय का उस पर विश्वास हो। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और अपने पत्रकारिता के करियर के आरंभ में मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। मैं ऐसे पुलिस कर्मचारियों के लोअर रंग के घर पर भी गया हूँ जहाँ शादी के लिए योग्य हो चुकी बिटिया का विवाह इसलिए टलता चला गया क्योंकि आरक्षक पिता के पास समय ही नहीं था कि वो लड़के देख सके। घर में सिर्फ ज़रूरत का सामान था और नाराज़ पत्नी थी, और ये चीज़ें एक पुलिसकर्मी को कहीं ना कहीं मानसिक संत्रास की तरफ ले जाती हैं, जो कई बार फ्रस्ट्रेशन के तौर पर सामने आता है। संदेशे आते हैं, हमें बुलाते हैं, ये गीत सुनकर हम भावुक होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से ये कह सकता हूँ कि पुलिस कर्मचारियों की ज़िंदगी में जितना निकट से आप झांकेंगे, आपको ये कहानी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नीचे तक मिलेगी, क्योंकि इस देश में न त्योहारों का अंत है और ना होना चाहिए, हमारी परंपरा है, और ना राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावों की कमी है, और इसमें मोर्चे पर सिर्फ खाकी चमकती है। ईश्वर करे ये चमकती रहे, लेकिन इसका संबंध जनता के साथ और तमाम सिस्टम के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ता रहे। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अफसरनामा में भी हम आपको ज़रूर सुनेंगे जब हम ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके करियर के लिए आने वाले कि आपकी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुलिस एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की तरफ बढ़े, जिसमें 2026 में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात सबसे आगे होगी। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं रुख करता हूं अपनी दूसरी टीम की तरफ, जो ईगरली वेट कर रही है दूसरे स्टूडियो में कि शरद जी यहां से हटें और हम अपनी खबरों के साथ आगे बढ़ें। तो ओवर टू यू साक्षी और ललित। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी आप नए डीजीपी को सुन रहे थे, बातचीत की है शरद जी ने।